और वो 2 ऑप्शंस क्या हैं, एक है जॉब जो कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं, एक जॉब है जी और एक बिज़नेस है जी। अब जॉब आप लोग जानते हैं जॉब जो है इंडिविजुअली होती है, एक इंसान उसको अकेले ही कर पाता है, लेकिन जो बिज़नेस है वो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ किया जाता है, वो एक टीम बना कर के किया जाता है। लेकिन 90% लोग आज भी इस देश में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग जॉब ही कर रहे हैं और वो 90% लोग जॉब करके सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि एक 90 और 10 का रूल है, आप लोग भी जानते होंगे। उसके बारे में आगे चल के डिटेल में हम डिस्कस भी कर सकते हैं कभी। तो 90% लोग जॉब करते हैं और 10% लोग बिज़नेस करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि वो जो 10% लोग हैं, वो 90% पैसा कमाते हैं और जो 90% लोग हैं जॉब सेक्शन वाले, वो केवल 10% ही पैसा कमा पाते हैं इस दुनिया के अंदर। तो ज़ाहिर-सी बात है बिज़नेस करना चाहिए, लेकिन बिज़नेस करने के लिए पैसा नहीं है और जो लोग आज नौकरियाँ कर रहे हैं, नौकरियों के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग छात्र इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं या उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। चपरासी, एमबीए किए हुए लोग, बीटेक किए हुए लोग चपरासी की जॉब के लिए आजकल दर-दर फिर रहे हैं। एमबीए करने के बाद मुश्किल से 10,000 की नौकरियाँ मिल रही हैं और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आज की डेट में आम हो चुका है। और दोस्तों आप लोगों को पता भी होगा कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस दौरान अभी भी अपडेट आती हैं, न्यूज़ में आप देख सकते हो और लगभग रोज़ाना ये खबरें आती हैं कि 2 करोड़, 5 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जॉब्स लोगों की छूट रही हैं। सरकारी जॉब में भी आप देख लो कैसा 1 साल की रोक आ गई। किसी भी किस्म की नौकरी हो मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, लेकिन आज का जो युवा है, जो यंगस्टर हैं, वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आप लोगों के लिए सब कुछ ये जानकारी देना ज़रूरी है ताकि कुछ लोग जो ये माइंडसेट बना करके सोचते हैं कि हाँ, हम नौकरी कर लेंगे, पहले बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेंगे। तो दोस्तों उसका जीता-जागता एग्ज़ाम्पल मैं भी हूँ, मैंने भी एमबीए की है, उसके बाद मैंने भी जॉब की है। लेकिन एट द एंड आज मैं यही एक बिज़नेस कर रहा हूँ जो आप लोगों के सामने हम प्रेज़ेंट करने वाले हैं। सो नौकरियाँ पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स ज़रूरी ऐसे भी कुछ रिसर्चेज़ हैं। नेटवर्किंग कामयाबी दिलवा सकती है, ऐसी भी रिसर्चेज़ हैं। और जो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर पहुँचे भी हैं, ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास लाइव एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि यार क्या ये एक्चुअल में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सच में लोगों को ग्रो कर सकती है? तो दोस्तों ये रामविलास पासवान जी इनका भी यही कहना है कि 21वीं सदी का व्यवसाय जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है और 2025 तक ये बहुत ज़्यादा बूम के साथ ग्रो होने वाला है। तो दोस्तों बजाय कि नौकरियाँ लेने के हम कुछ अपना व्यवसाय शुरू करें, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करें ताकि हम भी इस बूम का, इस रेवोल्यूशन ये जो एक क्रांति आ रही है इसका हम लोग हिस्सा बन सकें। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फ़ॉर्मूला। और दोस्तों कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फ़ॉर्मूला ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत बड़े दिग्गज हुए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंस की फ़ील्ड में। इन्होंने इसको दुनिया का 8वाँ वंडर तक कहा है कि दुनिया का 8वाँ अजूबा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है क्या? ये काम कैसे करता है? थोड़ा-सा आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए कि जब कुछ चीज़ें एक साथ मिल करके किसी चीज़ को अर्निंग को बढ़ावा देना शुरू कर देती हैं और पैसा अपने आप पैसे को जनरेट करना शुरू कर देता है, वो कंपाउंडिंग कहलाता है। और जो लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे कमा भी सकते हैं और जो नहीं कर पाते हैं, उनको उल्टा इसी में पे भी करना पड़ता है। सो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ हमारी अपॉर्च्युनिटी के ऊपर, ठीक है? तो सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ और सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफ़ॉर्म में। और दोस्तों जहाँ तक बात है आप लोग इस शब्द से शायद वाकिफ़ होंगे, बहुत सारे नए दोस्त जो मेरे साथ ऐसे हैं जो आज इस मीटिंग में हैं, जो नहीं भी जानते हैं वैसे मुझे पता है सभी लोग जानते होंगे। क्राउड फंडिंग शब्द से ज़ाहिर हो जाता है दोस्तों कि क्राउड मीन्स लोगों की भीड़ और फंडिंग मीन्स पैसा। जब लोग एक साथ अपना पैसा एकत्रित करके लोगों के बीच में उस पैसे को रखते हैं तो वो क्राउड फंडिंग कहलाता है और ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके ऊपर अभी तक बहुत बड़े-बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े लोग छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक पहुँचे हैं। आगे चल के डिटेल में बताऊँगा। आप सब लोगों का मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ, हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफ़ॉर्म में सीएफएयूएस में। सो दोस्तों आज का जो हमारा एजेंडा है, आज जिन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, वो बेसिकली हैं कि क्राउड फंडिंग होती क्या है? क्राउड फंडिंग आई किस तरह से है? और आप लोगों को क्राउड फंडिंग में भी हमारे ही साथ सीएफएयूएस के साथ ही बिज़नेस क्यों करना चाहिए? आज कुछ इन टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग करूँगा। इन टॉपिक्स के ऊपर मैं प्रकाश डालूँगा।
तो अगर देखा जाए मार्केट में सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केट में 2 तरह के प्लान्स हैं दोस्तों। एक है इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लेस प्लान के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी बड़ी सारी कंपनियों के बारे में सुना होगा, जो लोगों के पास आती हैं और उनके लीडर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ जी, आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका पैसा जो है वो डबल होकर के मिल जाएगा। अब आप उदाहरण के रूप में समझिए, मान लीजिए कोई आपसे 1 लाख लेता है, उससे पहले वो 1 लाख लेने का 70% अपने पास रखता है। बचा हुआ उनका 30% है, उससे उनको 2 लाख देना है। तो आप खुद ही समझ लीजिए, एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी के ऊपर देनदारी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस 30% में से वो डबल कैसे कर देंगे? तो कुछ कंपनियाँ 6 महीने, 12 महीने, साल, डेढ़ साल, 2 साल तक रहती हैं, उसके बाद वो लोग खत्म हो जाते हैं, वो कंपनियाँ खत्म हो जाती हैं, टिक नहीं पाती हैं मार्केट में। दूसरी ओर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं और आज मैं ये कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा जो अभी मार्केट शेयर कवर करती हैं, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ कवर करती हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में भी ऐसा ही एक सिनेरियो चल रहा है कि यदि आप प्रोडक्ट बेस्ड किसी कंपनी में ग्रो होना चाहते हो, तो कम से कम 4 से 5 साल, 3 से 5 साल का समय लगता है एक अच्छी स्टेबल इनकम पे पहुँचने के लिए। आप 50,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक पहुँचना अगर चाहते हो, तो 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। और उसमें भी एक रिसर्चेस की फिगर क्या कहती है कि केवल 10 से 15% लोग ही ऐसे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में भी, जो कि अच्छे लीडरशिप लेवल पे जाके बढ़िया स्टेबल इनकम कमा पाते हैं। और उसके अलावा जो 85-90% लोग हैं, वो स्ट्रगल करने के बाद इसी टाइम पीरियड में 3 से 5 साल में छोड़ भी देते हैं। सो दोस्तों, हमने सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने हैं और उसके बाद डिसाइड करना है कि एक्चुअल में आज मार्केट की डिमांड क्या है। लोग इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ में जाते हैं, लेकिन ये कंपनियाँ टिकती नहीं हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में जाते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स बिकते नहीं हैं। और आज की डेट में देखा है तो हर कंपनी अपने आप को दूसरे से बढ़ावा देने की कोशिश ही करती है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो ये दोनों टिकना और बिकना, ये दोनों चीज़ें कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में मार्केट में। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्राउड फंडिंग के बारे में। क्राउड फंडिंग है क्या? क्राउड फंडिंग दोस्तों एक ऐसा बिज़नेस है, एक ऐसा प्लान है कि जिसमें जो लोग हैं, वो लोग एक साथ एकत्रित होके किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए वो लोग पैसा एकत्रित करते हैं। आप लोगों को उदाहरण के रूप में समझाता हूँ, जैसे आज की डेट में जो सबसे लेटेस्ट क्राउड फंडिंग का हमें एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है, वो है कि इस कोरोना की जंग से लड़ने के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी एक फंड बनाया है, जिसको पीएम केयर फंड नाम दिया गया है और उसमें भी लोगों से एक साथ पैसा एकत्रित किया जा रहा है, देश को या उन लोगों को जो कि कोरोना से लड़ रहे हैं या उनसे फाइट करवाने में हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों की उन लोगों की हेल्प करने के लिए। तो एक क्राउड फंडिंग का एग्ज़ाम्पल है आप लोगों के सामने। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने राजनीतिक पार्टियों में अपने आप को क्राउड से फंड इकट्ठा करके बड़ा किया है और बैंक इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। आपके आस-पड़ोस में कमेटी जो लोग डालते हैं, वो भी क्राउड फंडिंग का ही एक एग्ज़ाम्पल है। तो क्राउड फंडिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, काफ़ी समय से चलता आ रहा है और तरह-तरह की क्राउड फंडिंग होती है। थोड़ा-सा आगे लेके चलता हूँ, आपको समझ में आएगा। बेसिकली 4 तरह की क्राउड फंडिंग होती है दोस्तों। एक है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग के अंदर जैसे म्यूचुअल फंड्स आते हैं और इस तरह की जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आते हैं, जिसमें कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था अपने कुछ शेयर्स लोगों में देती है और वो शेयर्स बेसिकली शेयर मार्केट में या ऐसे जैसे आप लोगों को पता होगा म्यूचुअल फंड्स में आते हैं और वो शेयर क्राउड में जाते हैं और वो एक तरह की क्राउड फंडिंग कहलाती है। वहाँ से कंपनी अपना कुछ हिस्सा उनको दे देती है। इसी तरह से एक और है लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग। लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग के बारे में आप लोगों को पता होगा। हम में से सभी लोग बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं और बैंक वो पैसा अपने पास इकट्ठा करते हैं लोगों का और उसी पैसे को बाद में लोन के रूप में अलग लोगों को, जो लोग जिनकी लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो बैंक हमें अपने पास पैसा रखने के लिए हमें देते हैं 2 से 3%, 4% और आगे वही पैसा वो 10%, 12%, 8%, 9% पे लोन के रूप में देते हैं। तो वो भी क्राउड फंडिंग का एग्ज़ाम्पल है। दोस्तों थर्ड एग्ज़ाम्पल यहाँ पर थर्ड टाइप क्या है क्राउड फंडिंग का? गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग और फोर्थ एग्ज़ाम्पल क्या है? डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। तो ये जो क्राउड फंडिंग है, इसमें जैसे मान लीजिए गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग, हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या कोई चीज़ दे रहे हैं, वहाँ पर कई सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, वो क्राउड फंडिंग का एग्ज़ाम्पल है। और डोनेशन बेस्ड मीन्स अगर आप लोग जैसे डोनेशन बेस्ड अभी आप लोगों के सामने मैंने एग्ज़ाम्पल दिया पीएम केयर फंड वाला। इस तरह से जब डोनेशन एकत्रित की जाती है किसी चीज़ के लिए, वो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग कहलाती है। गिफ्ट बेस्ड जब किसी को कोई आइटम या कोई चीज़ दी जाती है, वो गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग हम इसके अंदर डील नहीं करते हैं, लेकिन हम गिफ्ट बेस्ड एंड डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग के अंदर हम लोग डील करते हैं।
आप लोगों का स्वागत है सीएफ एओएस प्राइवेट लिमिटेड में। आपको थोड़ा-सा मैं इसके प्रोफ़ाइल के बारे में बता दूँ, क्योंकि किसी भी नए बिज़नेस को शुरू करने के टाइम पे हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि उसका जो प्रोफ़ाइल है, वो जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो एक्चुअल में कितना स्ट्रॉन्ग है, वो हमें कहाँ तक लेकर के जा सकता है। कहते हैं जब नींव मज़बूत होती है, तो बड़ी-बड़ी इमारतें टिकती हैं उसके ऊपर, राइट? तो हमारी नींव के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं, हम अपने प्रोफ़ाइल के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड हमारी कंपनी है, सीएफएयूएस। जो हमारा वेबसाइट है वो है cfaus.world, ठीक है? और हमारे जो संस्थापक हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, मिस्टर मनिंदर हुड्डा जी। और हमारे इसी के साथ एसोसिएटेड एक एनजीओ है जिसका नाम है ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रोफाइल है। ब्रीफ में मैंने आपको बताया, इसके बारे में डिटेल में आप जाकर के वेबसाइट के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्लान के बारे में दोस्तों। अभी तक हमने समझा कि हाँ, एक कॉन्सेप्ट है क्राउड फंडिंग और जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों ने लिया है और हम भी ले सकते हैं। कंपनी का प्रोफाइल जो हमारा है वो भी स्ट्रॉन्ग है, ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड है और हमारे जो एमडी हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, हमारे साथ हैं। अब हम बात करते हैं पैसा कमाने की, क्योंकि हम में से सभी लोग यही चाहते हैं जिसके बारे में मैंने पॉइंट 1 पे बात की थी, सक्सेस। और सक्सेस का मीनिंग आज की डेट में क्या है? अच्छा पैसा कमाना। तो दोस्तों वो पैसा आप यहाँ से कैसे कमा सकते हो? आइए उसके ऊपर मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, जो कि है ₹3000 और एक नॉन रिफंडेबल फी होती है। और इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या होता है, ये आपका रजिस्ट्रेशन भी है और एक तरह से एनजीओ में हमारे डोनेशन के रूप में भी काउंट किया जाता है, राइट? तो ये ₹3000 नॉन रिफंडेबल आपने रजिस्ट्रेशन करवाया। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आपकी आईडी इसमें जनरेट हो जाती है, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाने के लिए क्या करना है, आपने 2 डोनेशंस दोस्तों पे करने हैं। जो नए दोस्त हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आपने 2 डोनेशंस देने हैं, एक आपके अपलाइन को और एक उनके अपलाइन को। ये 2 डोनेशंस हैं, ₹5250, ₹5250। जैसे ही आप ये 2 डोनेशंस देते हो, आपकी जो आईडी है वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाती है और उसके बाद आप इस बिज़नेस को करने के लिए रेडी हो जाते हो। आप किसी को भी अपने साथ जॉइन करवा सकते हो, किसी से भी आप डोनेशन ले सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक बेसिक फंडा क्या काम करता है कि 2 लोगों को हेल्प करके आप 6 लोगों से हेल्प ले सकते हो। तो हेल्पिंग प्लान है, लोगों की हेल्प करते हुए आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। थोड़ा-सा आगे लेके चलता हूँ, देखिए जो हमारा प्लान है वो 100% वर्किंग प्लान है और काम करते-करते देखो, अगर कोई ये भी कहता है तो मैं इस बात को डिनाई करता हूँ। कई बारी लोग कहते हैं कि हमारा प्लान जो है वो नॉन वर्किंग है, बिना काम किए ही पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात है, आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बिना काम किए पैसा आ जाए। तो हमारा भी वर्किंग प्लान है, आप इसके अंदर काम करेंगे, बहुत अच्छा आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपने मिनिमम 2 लोगों की डायरेक्ट जॉइनिंग करनी है। जैसे ही आप अपने साथ 2 लोगों को जॉइन करवा लेते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो उनसे डोनेशन लेने के लिए, राइट? अब जैसे आप हैं, मान लीजिए आपने ए और बी 2 लोगों को अपने साथ डायरेक्टली जॉइन करवाया, तो जो ए है वो आपको डोनेशन देगा एक और बी भी आपको एक डोनेशन देगा और एक-एक डोनेशन आपसे ऊपर वो ₹5250 की देंगे। तो आपने 2 डोनेशंस यहाँ पर रिसीव कर ली, जो कि ₹10,500 बनती है। अब ए ने भी अपने साथ 2 लोगों को जॉइन करवाया, ए1 और ए2, और बी ने भी अपने साथ 2 लोगों को जॉइन करवाया, बी1 और बी2। ए1 जब नीचे आया, उसने एक डोनेशन ए को दिया और एक डोनेशन उसने ₹5250 का आपको दिया। इसी तरह से ए2 ने एक डोनेशन ए को दिया और एक डोनेशन ₹5250 का आपको दिया। सिमिलरली जब बी ने अपने साथ 2 लोगों को जॉइन करवाया, बी1 एंड बी2, तो बी1 ने क्या किया, एक डोनेशन बी को दिया और एक डोनेशन ₹5250 का आपको दिया। इसी तरह से बी2 जॉइन हुआ, उसने एक डोनेशन बी को दिया और एक डोनेशन ₹5250 का आपको दिया। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने टोटल 6 ₹5250 की डोनेशंस कमा ली और जिसमें अगर आप अपना जो इनिशियली आपने डोनेशन दिया भी था उसको माइनस कर लेते तो ₹21,000 का दोस्तों आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो कितना ज़बरदस्त प्लान, आप खुद सोच के देखें कि आप आए, आपने सिर्फ़ 2 लोगों की हेल्प की, उसके बाद नीचे 2 लोगों को जॉइन करवा के उनकी हेल्प करी और उनको सिस्टम के बारे में बताया, उनको सिखाया, उनको ट्रेनिंग दी और उन्होंने भी सिमिलरली ऐसे ही काम किया, तो आपने पहली बार में ही ₹21,000 कमा लिए। तो कितना ज़बरदस्त प्लान है। अगर इसको कंपेयर आप करना चाहो अदर नेटवर्किंग कंपनीज़, तो आपको बहुत सिंपल प्लान ये लगेगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नीड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास बार-बार घर-घर जाकर के इस तरह से पुश करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल प्लान है, लोगों को एक बार में ही समझ आ जाता है। जैसे ही आपका ये 6 लोगों का साइकिल कंप्लीट होता है,
ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपकी आईडी फिर से एक तरह से इनएक्टिवेट हो जाती है और आपने अपनी आईडी को अगेन एक्टिवेट करना है। करने के लिए क्या करना है, आपने 2 डोनेशंस अगेन अपनी अपलाइन और एक उनकी अपलाइन को करनी है, जिससे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। और सिमिलरली जब आपके नीचे जैसे लोग हैं, वो भी आपको डोनेशन देंगे, 1 डोनेशन आपसे ऊपर देंगे, तो क्या होगा कि ये 6 लोगों का साइकिल जो है आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। आपका हर 6 लोगों का साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपकी आईडी इनएक्टिव होती है, आप उसको दोबारा रीएक्टिवेट करवा सकते हो अगेन डोनेशन पे करके। ठीक है जी? अब हम बात करते हैं हमारे सिस्टम की एक बहुत ज़बरदस्त ब्यूटी है, खूबसूरती है हमारे सिस्टम की जिसको हम कहते हैं ऑटो फिलिंग। अब मान लीजिए दोस्तों क्या है कि आप इस बिज़नेस में आए और आपने 2 लोगों को अपने साथ जॉइन करवाया एक्स और वाई। अब मान लीजिए कई बारी लोग कहते हैं कि चलो ठीक है यार, आपके कहने पे मैं 2 डोनेशंस दे देता हूँ और उन्होंने आपको और एक आपकी अपलाइन को डोनेशन दे दिया। अब क्या हुआ कि वो बंदा काम नहीं कर पाया, बिज़ी है या कुछ भी है, काम नहीं हो पाया, कल को वो बंदा आपको ब्लेम करेगा कि भैया मैंने तो आपको पैसे दिए थे और 10,500 मेरे लग गए, अब मैं मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर क्या है ऑटो फिलिंग का हमारा बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि काम नहीं भी कर पाया, पहली बात तो मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा कि अपने साथ ऐसे लोगों को आप लेकर के आएँ जो कि काम करना चाहते हो, जो मेहनती हों, जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, जिनका विज़न हो, ठीक है? लेकिन फिर भी इन केस अगर कोई बंदा काम नहीं करता है, तो भी वहाँ पर ऑटो फिलिंग के थ्रू वो बंदा पैसे कमा सकता है। कैसे कमा सकता है? मान लीजिए एक्स ने काम नहीं किया, अब आपने अपने साथ थर्ड बंदा जॉइन करवाना था। अब आपने वो पर्सन जॉइन करवाया और आपके दोनों जो ए और बी हैं वो फिल हो चुके हैं, तो वो थर्ड पर्सन कहाँ जाएगा? सिस्टम के थ्रू ऑटोमैटिकली जो भी प्लेस उसको खाली दिखेगा वहाँ पर। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम हमारा मैट्रिक्स के ऊपर काम होता है। लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जो भी जगह खाली मिलेगी सिस्टम को, वहाँ पर वो बंदा प्लेस हो जाएगा। अब मान लीजिए एक्स के नीचे जगह खाली थी, वहाँ पर एक्स 1 के रूप में आपका व्यक्ति प्लेस हो गया और उसने एक डोनेशन आपको दिया और एक डोनेशन किसको दिया? एक्स को, जो कि काम नहीं कर रहा था। इसी तरह से X2 आपका एक और पर्सन आया, वो भी X के नीचे ही प्लेस हो गया। उसने एक डोनेशन आपको दिया और एक डोनेशन किसको दिया? X को, जो कि काम नहीं कर पा रहा था। तो एक काम नहीं करते हुए भी उस बंदे को 10,500 की वो रकम तो उसको वापस आ ही गई, जो एटलीस्ट उसने शुरुआत में दी थी। तो कोई भी आपके ऊपर उँगली नहीं उठा सकता, कोई भी आपको ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने भैया मेरे पैसे लगवा दिए। और इसी के साथ-साथ एक बड़ा ही खूबसूरत हमारे पास ट्रिप अचीव करने का मौका भी होता है। जिस महीने आप जॉइन करते हो, अगर 30 डेज़ के अंदर-अंदर आप 31 डायरेक्ट जॉइनिंग करवा लेते हैं, तो आपको मलेशिया का इंटरनेशनल ट्रिप भी दिया जाता है हमारी ओर से, संस्था की तरफ से। ठीक है? तो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत प्लान है। दोस्तों सिंगल लेग इनकम भी आप यहाँ पर ले सकते हो। कई बारी लोग कहते हैं कि यार ये तो बाइनरी प्लान है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें हमें बाइनरी मैच करवानी पड़ेगी तब जाके पैसा आएगा? तो दोस्तों मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप हैं, आपने एक पर्सन ए को जॉइन करवाया, ठीक है? और उसने ₹5250 की आपको इनकम दी। ए के नीचे एक और बंदा आया, उसने भी एक ₹5250 की आपको इनकम दी। ए के नीचे एक और सेकंड पर्सन आया, उसने भी ₹5250 की आपको इनकम दी। अब क्या होता है, उन 2 लोगों ने भी अपने नीचे 2-2 लोग लगाए। सिमिलरली ए की इनकम आपको आई, ए के नीचे वाले पर्सन की इनकम आपको आई। तो आप यहाँ से अगेन 6 लोगों से ₹5250 की इनकम एक ही लेग के ऊपर भी काम करते हुए ले सकते हो। ₹31,500 का प्रॉफिट आप सिंगल लेग के थ्रू भी बना सकते हो दोस्तों। तो खुद सोच के इमेजिन करके देखिए कितना ईज़ी, कितना सिंपल और कितना खूबसूरत प्लान है, जिसके अंदर आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद साथ में जो आपके लोग आ रहे हैं, थोड़ी मेहनत के बाद भी आप एक अच्छा स्मार्ट इनकम यहाँ से आप कमा सकते हो जी, ठीक है? अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं विज़न की। दोस्तों कई बारी क्या होता है, मैं थोड़ा-सा अपना एग्ज़ाम्पल देते हुए बताऊँगा। कई बारी क्या होता है कि कुछ लोग स्टार्ट करते हैं बिज़नेस और एक बहुत ही छोटे विज़न के साथ जॉइन करते हैं कि चलो यार ठीक है, आप कहते हो तो मैं काम कर लेता हूँ। मुझे महीने का 10, 12, 15,000, 20,000 भी आ जाएगा तो बहुत है। तो चलो वो भी बात ठीक है, एक नीड के हिसाब से इंसान की। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस में लॉन्ग टर्म पे कामयाब होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी आने वाली पुश्तें भी इस बिज़नेस से कमाए हुए पैसे के साथ आपको याद करें, एन्जॉय करें ज़िंदगी को, आप ज़िंदगी को एन्जॉय करें, तो दोस्तों एक लॉन्ग टर्म विज़न आपको लेना पड़ेगा, एक बड़ा विज़न अपने पास लेके चलना पड़ेगा। अब उसी विज़न के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आप आए, आपने 2 लोगों को लगाया, उनके नीचे 2-2 लोग आए। इसी तरह से 2-2 करके 2 से 4 से 6, है ना? 2 से 4 से 8, फिर 16, फिर 32, इस तरह से लोग बढ़ते रहेंगे आपकी टीम के अंदर। मान लीजिए आपने डायरेक्ट में 50 लोगों को जॉइन करवा लिया।
ठीक है? ये एकदम से नहीं होगा, मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ। मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा। हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग जाएँ आपको। मान लीजिए आपने इतने टाइम के अंदर 50 अच्छे लोगों को अपने डायरेक्ट में जॉइन कर लिया और उसके बाद उन 50 में से मान लीजिए कोई 20 ऐसे लोग हैं जो कि ₹5250 आपको पे कर रहे हैं, अपना साइकिल कंप्लीट करते हुए, तो आपकी 1 दिन की इनकम भी कितने की बन सकती है दोस्तों? लगभग ₹1,00,000 की। तो अंडरस्टैंड करो इस बिज़नेस का पोटेंशियल क्या है, कहाँ पर आपको लेकर के जा सकते हैं। मान लीजिए अगर वही 20 लोग वो अपना साइकिल जो है 6 लोगों का दिन में 2 बार ही कंप्लीट करते हैं, तो आपकी 1 दिन की इनकम कितनी हो गई? 2,10,000 की। अब सपोज़ करें वही 20 लोग 5 बार ही अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं दिन का, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 5 लाख पर डे की। अगर ये भी आपको ज़्यादा लग रहा है, चलिए थोड़ा-सा हम और इसको कम करके देखते हैं, फिर देखते हैं हमारी इनकम कितनी बनेगी। अगर मान लीजिए 20 भी नहीं 10 लोग आपके साथ आए और उन 10 लोगों ने एक बार अपना साइकिल कंप्लीट किया, तब भी आपकी 1 दिन की इनकम दोस्तों बनेगी ₹52,000 की। 1 दिन की ₹52,000 की। तो दोस्तों कम नहीं है ₹52,000 1 दिन का। अब अंडरस्टैंड करो थोड़ी-सी मेहनत 50 लोगों के ऊपर अगर आपने मेहनत कर ली, 10 लोग क्या आप नहीं निकाल पाओगे इस तरह से काम करने वाले, जो कि डेली अपना साइकिल कंप्लीट कर पा रहे हैं। बहुत ईज़ी है दोस्तों, एक बार प्रैक्टिकली सोच करके देखें। मान लीजिए 10 भी नहीं 5 लोग हैं और वो एक बार अपना साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, 1 दिन की इनकम ₹26,000 के करीब-करीब बैठ रही है। मान लीजिए 5 भी नहीं, 1 बंदा तो ऐसा होगा ना जो कि एक बार अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा। तो 1 दिन की इनकम ₹5,000 अंडरस्टैंड करो महीने की इनकम आप 1,50,000 के करीब-करीब ले सकते हो। तो कितने बड़े लेवल पे आप इस बिज़नेस को कर सकते हो और कितनी कम टेंशन्स के साथ, है ना? कोई बहुत बड़े लंबे-चौड़े काम ही नहीं का आपने करने, लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है? तो क्या ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है मतलब। अब एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में जो लीडर्स हैं, जो किसी और कंपनी में भी काम कर चुके हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग जब भी करता है, एक लीडरशिप लेवल पे आता है, उसका सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि वो उसकी रॉयल्टी कमा सके। उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू वो एक पैसिव इनकम ले सके। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम जिसके लिए आप काम नहीं भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो इनकम आ रही है। तो हमारे पास एक लॉयल्टी क्लब है, उस लॉयल्टी क्लब में नॉर्मली जो रॉयल्टी देती हैं कंपनीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में, दोस्तों वो देती हैं 2%, 3%, 5% बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम लोग आपको देते हैं 30% ऑफ टर्नओवर। हमारी टर्नओवर का 30% हम लॉयल्टी क्लब मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आप लॉयल्टी क्लब में आना चाहते हो, तो 20 लोग आप डायरेक्टली जॉइन करवाते हो, ठीक है? अब ये कोई इसके लिए टाइम लिमिट नहीं है, कोई ऐसी बड़ी हार्ड कंडीशन नहीं है कि आपको इतने ही टाइम में करवाना है, 1 साल के अंदर ही करवाना है या 6 महीने में करवाना है, 3 महीने में करवाना है। दोस्तों आप यहाँ पर जॉइन होने के बेशक 2, 4, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल जितने मर्ज़ी टाइम है, आप ये 20 लोग अपने डायरेक्टली जॉइन करवा लेते हो, आप लॉयल्टी क्लब के मेंबर बन जाते हो। और उसके बाद कंपनी के टर्नओवर का 30% आपके जितने भी लॉयल्टी क्लब के मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी इनकम है, अंडरस्टैंड करके देखो कि जितना ज़्यादा हमारा टर्नओवर अभी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो ये वक़्त वो है दोस्तों कि इस टाइम पे हम सब लोगों को साथ मिल के अपने आप को जितना हो सके ऑल ओवर इंडिया बड़ा करना है, ठीक है? ताकि लॉयल्टी मेंबर्स इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके प्लस हमारा टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड हो सके ताकि आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे मिल सकें। और दोस्तों अभी हाल ही में, अभी से कुछ महीने पहले जिम कॉर्बेट में हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, ठीक है? एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ों की लॉन्चिंग की गई है। और दोस्तों मैं बड़ा लकी मानता हूँ अपने आप को कि हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं, जहाँ पर हमें मतलब ग्रो करने के लिए कितना कुछ किया जा रहा है, राइट? अब देखिए वहाँ पर जब लॉन्चिंग हुई तो वहाँ पर लॉन्चिंग में हमने ईज़ो पे नाम से अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लॉन्च किया है। तो दोस्तों सेम प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको कितना कुछ मिल रहा है अंडरस्टैंड कीजिएगा। ईज़ो पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है सेम जैसे हम गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है अपनी मनी की ट्रांज़ैक्शन के लिए। सुना भी होगा आप लोगों ने आजकल की रिसर्चेज़ क्या बताती हैं कि केवल 6% लोग ही ऐसे हैं जो कि बैंकों में जाते हैं अपने पैसा-वैसा जमा करवाने के लिए, बाकी ज़्यादातर काम आज ऑनलाइन चल रहा है ट्रांज़ैक्शंस के थ्रू, इन्हीं वॉलेट के थ्रू। तो हमने अपना खुद का वॉलेट लॉन्च किया है ईज़ो पे। अब ये
वॉलेट लॉन्च करना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है दोस्तों। आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सरकार के साथ इन चीज़ों को आगे लेके आना पड़ता है। तो हमने अपना वॉलेट लॉन्च किया है। कितने लकी हैं हम लोग कि हमारे जो एमडी हैं मनिंदर सर, वो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। साथ के साथ हमने लॉन्च किया है ईज़ो कार्ड। दोस्तों दुनिया अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रही है। हम लोग डिजिटलाइज़ होते जा रहे हैं, दुनिया डिजिटलाइज़ होती जा रही है। हर इंसान क्या चाहता है कि घर बैठे ही उसको सारी सुविधाएँ मिलें। सब कुछ डिजिटल हो रहा है। लोग शॉपिंग भी घर बैठे ही करना चाहते हैं, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये ऐसी साइट्स हैं जिन्होंने लोगों को घर बैठे ही शॉपिंग करवा के आज दुनिया के सबसे रिच लोगों में अपना नाम कर लिया, ठीक है? तो इसी तरह से हमने भी अपना ईज़ो कार्ट लॉन्च किया है, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। आप इसके ऊपर जा कर के अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ से धीरे-धीरे करके खरीदना शुरू कर सकते हो और फिर धीरे-धीरे करके हम इसके अंदर सब कुछ ऐड करते जा रहे हैं। आने वाले डेढ़ 2 साल के अंदर ये कंप्लीटली बहुत बड़े रूप में उभर के आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो आप लोग इसका भी फ़ायदा ले सकते हो। तो दोस्तों अब लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अंडरस्टैंड करें कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको कितना कुछ एक साथ एन्जॉय करने को मिल रहा है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये ईज़ो पे, ईज़ो कार्ड इनके थ्रू कोई भी ट्रांज़ैक्शंस होंगी या शॉपिंग भी होंगी आपकी टीम की, तो उसका भी प्रॉफ़िट आपको मिलेगा, वो भी सेम डे। हमारी कुछ ऐसी भी प्लानिंग्स चल रही हैं कि इनके थ्रू जो भी आपकी टीम्स का प्रॉफ़िट बनेगा, जो भी कमीशन्स आपके बनेंगे, वो भी सेम डे ही आपको उसकी भी ट्रांज़ैक्शन सेम डे ही आपको कर दी जाएगी। सो दोस्तों रेडी रहें, आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है क्योंकि हम लोग टाइम टू टाइम थोड़े-थोड़े टाइम के बाद कुछ ऐसे ट्रिप्स भी लॉन्च करते रहते हैं। जैसे गोवा ट्रिप के लिए 10 डायरेक्ट जॉइनिंग आप करवाएँ, तो आप गोवा का ट्रिप भी अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह के थोड़े-थोड़े टाइम बाद नए-नए हम लोग ऑफर्स लॉन्च करते रहते हैं। तो अंडरस्टैंड करो कि आपकी ग्रोथ के लिए ना सिर्फ़ या आप यहाँ से डोनेशन के रूप में ही पैसा कमा रहे हो, दोस्तों साथ में आप फ्री में ट्रिप अचीव कर सकते हो, जिसमें सारा खर्चा संस्था की तरफ से होगा, आपको अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना। आप साथ में रॉयल्टी का फ़ायदा ले सकते हो। आप ईज़ो कार्ट, ईज़ो पे इनसे फ़ायदा ले सकते हो। तो सोचिए आपको कितनी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, एक साथ सब कुछ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे अचीव करने के लिए। सो दोस्तों मेरी साइड से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है और अपना ये जो सीएफ-एयूएस के साथ सफ़र है वो शुरू करें। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। लास्ट में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हुसैन जी का, सोनिया मैम का, मनिंदर सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया इस तरह से मीटिंग में आप लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए। और दोस्तों मेरी शुभकामनाएँ यही हैं कि आने वाले टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लीडर्स प्रोड्यूस कर सकें पूरे इंडिया में, सभी लोगों की टीम्स में, ताकि हम अपने इस सीएफ-एयूएस प्लेटफ़ॉर्म को बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करें, हम अपने एनजीओ को बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करें। हम सब लोगों के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होगा, जब लोग हमें हमारे संस्था के नाम से पहचानेंगे, हमारे लिए लोग क्लैपिंग करेंगे, तो आप सभी लोगों के लिए वो टाइम आने वाला है दोस्तों। एक बड़ा विज़न बना कर के चलें और सभी को मेरा बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, सभी को मेरा बहुत-बहुत थैंक्स। सो बाकी अब जो नेक्स्ट मीटिंग कंडक्ट